या फिल्ममध्ये मी आशा नावाच्या मुलीची भूमिका निभावते, जी एका दलित परिवारातली आहे. या दलित समाजात महिलांवरती सतत अत्याचार होत राहतात आणि हे आपण कुठपर्यंत सहन करणार. हम देखना चाहते हैं कि ऑडियंस इससे क्या लेके जाती है और थोड़े से भी लोग कुछ लेके जाते हैं या उनको कुछ रियलाइजेशन होती है, फीलिंग होती है. हम बस वी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि कुछ एक भावना जगाए हम लोगों में. रिकू कम्स टू द सेट एक्सट्रीमली आई डोंट नो प्रिपेयर करके आती है कि वो नेचुरल है कि वो उसका टैलेंट है, मुझे समझ में नहीं आता. तो कैमरा रोल होता है, शी ट्रांसफॉर्म्स, एवरीथिंग इज इन हर आईज. मैंने एक इंटरव्यू देखा रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट ओनली, जिसमें एक लड़के ने बोला पुलिस वाले आए, चलो बोले बैठो बोले करके. मैंने कहा ये हैदराबादी है, मराठी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. उनको कुछ चाहिए हुए तो कहते हैं मेरे को होना, बट जब गाली देनी है तो मराठी में आनी है. नॉर्मल वार्तालाप मराठी है. रायनगर के बस्ती वालों, हम पूरी कार्रवाई शांति से करना चाहते हैं. हमारी आवाज सुननी पड़ेगी. इन औरतों ने कुछ नहीं किया. इस केस से जुड़ी हर प्रेजुडिस को और पूर्व धारणाओं को कमरे से बाहर रख दीजिए. लॉकअप में इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं. सर कोई हमारे साथ नहीं है. एक वकील आए हैं, बेल के लिए हमारी मदद करेंगे. कौन था, कौन है? हेलो पोस्टमैन. इतने सालों से कुछ भी नहीं और सिर्फ एक दिन में 40 FIR. आप सब इतने टाइम से कैसे सह रहे हो ये सब? जाति के बारे में क्यों ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है. नमस्कार व्हॉट्सअप मंडळी, मी चित्राली चोगले आणि तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे लोकमत फिल्मीवर. आणि आज एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, तर बरेच लाडके चेहरे आपल्या समोर आहेत. तर 200 म्हणजे 200 हल्ला हो या सिनेमाची टीम आपल्या सोबत आहे. सबका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत पर और वेलकम. और अभी जस्ट ट्रेलर देखा है हम लोग ने एंड वी आर मोर देन एक्साइटेड फॉर द फिल्म. तो सार्थक सर, मैं आपसे शुरू करूंगी. फाइनली द वेट इज ओवर, 30th अगस्त इज अप्रोचिंग और ट्रेलर आज आ चुका है. क्या फीलिंग्स है? बहुत मुश्किल है बोलना. फीलिंग क्या है? वो बड़ा इलैबोरेट सवाल पूछ लिया आपने. हाँ, फीलिंग ये है कि हमने आई टेल यू वन थिंग. ये फिल्म कैसा शुरू हुआ मेरे लिए. मैं सितंबर में एक पर्टिकुलर डेट पे लास्ट 2020 में my father-in-law was down with COVID and he was very unwell. और हम बॉम्बे में कोविड का एक हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे, एम्बुलेंस में उनको लेके इधर से उधर से रात भर ढूंढते दिन में एक जगह पे कहीं पे हमको पता चला कि वो लेंगे उनको. हम वो एम्बुलेंस में था, मैं गाड़ी में पीछे ये सब चल रहा था रात भर. तो सडनली एक फोन आता है युडली फिल्म से कि एक दोस्त का कि सार्थक एक फिल्म है, तू लिखेगा. मैं बोला मतलब अभी काम भी है, ये भी है, क्या करे. तो बात करते करते पूछा क्या है. बोले एक केस था नागपुर में, ऐसा हल्के में उसने छोटे में बताया, तो वो उसका लिखना है. सो तब डायरेक्शन की बात नहीं हुई थी, सब लिखने की बात हुई थी. तो मैंने हाँ बोला, बाद में बात करता हूँ, रखा. फिर वो हॉस्पिटल माय फादर इन लॉ इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली द वेरी नेक्स्ट डे ही पास्ड अवे ऑल्सो. ये सब हुआ. उसके बाद then after some time they again came back and we started talking, we started writing. फिर वो सितंबर की बात है, तो अब we are in August, so it's like next month will be 1 year for with this. So then I wrote, then they said that will you direct it? So I said okay, of course. तो और भी excited हो गया. उसके बाद शूटिंग किया. फिर बीच में कोविड का ये आया, वो आया, लॉकडाउन्स हुए, क्या क्या हुआ, और भी बहुत कुछ हुए. उसके बाद अब फिल्म रेडी हुआ. अभी नाउ इट्स गेटिंग रिलीज्ड. सो इट्स लाइक 1 year you have lived with something, so you can't express in words कि क्या, what do you feel. अग्रीड सर, टोटल एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है जैसे आपने कहा. वैसे एब्सोल्युटली येस. अँड ऑब्विसली मी पहिला रिंकूकडे जाणार आहे, कारण काय रिंकूची मला तर उत्सुकता आहेच बोलायची, पण प्रेक्षक सुद्धा उत्सुक असतील रिंकूशी बोलण्यासाठी, कारण ते रिंकू फायनली म्हणजे खूप दिवस या फिल्म बद्दल उत्सुकता होती, कारण की तुझे पोस्ट येत होते, तू स्टोरी शेअर करत होतीस, आणि मग कधी एकदा काय आहे नेमकं, तू मध्ये पोस्टर शेअर केलं आणि शेवटी आता फिल्म भेटीला येणार आहे. काय सांगशील, म्हणजे काय, एक तर तुझ्या भूमिकेबद्दल सांग आम्हाला, आणि काय बाकी सिनेमाबद्दल आता किती उत्सुक आहे.
मी मराठीत बोललं तर चालेल? हो, मराठीतच बोल, मराठीतच बोल. यार हमें या सबटाइटल दे देना प्लीज. हाँ प्लीज. या या फिल्म एक तर यांना कोणाला मराठी कळत नाही, हे मला कळतं, कदाचित सरांना कळतं. मला कळतं. या फिल्म मध्ये मी आशा नावाच्या मुलीची भूमिका निभावते, जी एका दलित परिवारातली आहे. तर या दलित समाजात महिलांवरती सतत अत्याचार होत राहतात आणि हे आपण कुठपर्यंत सहन करणार. जेव्हा तिला या गोष्टी कळतात तेव्हा ती त्यांना सांगते की आपण नाही सहन करायला पाहिजे. त्याच्या विरोधात ती एकटी पोरगी जाते पूर्ण गल्लीत. मग हळूहळू तिला लोक येऊन काय म्हणतात, तिच्या सोबत यायला लागतात आणि मग सोबत सगळे लढायला लागतात. अशी ती तिची जर्नी आहे. त्याच्यात खूप प्रॉब्लेम्स येतात, सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि मला ही फिल्म करावी अशी वाटली का तर अशी आधी कोणतीच फिल्म मी स्वतः नाही पाहिली असली तरी, जी ऍक्च्युली आपल्या आजूबाजू गोष्टी घडत असतात पण आपण इग्नोर करतो किंवा आपण नाही त्याच्याकडे इतकं लक्ष देत. पण या छोट्या छोट्या गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. म्हणजे दलित समाज आणि चांगले जात असं काही नसतं ना. माणूस आहे, प्रत्येकाचं रक्त लाल, प्रत्येकाला जीव आहेच. त्याच्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या हक्कासाठी लढलं पाहिजे आणि तो त्याचा हक्क आहे. तो कोणी हिसकावून ठेवू शकत नाही की तू खालच्या जातीतला आहे किंवा असं कोणीच करू शकत नाही. तर या फिल्म मधून आम्ही लोकांपर्यंत आमचा आवाज पोहोचण्याचा प्रयत्न केला की हे करणं चुकीचं आहे. तुम्ही जितकं स्वतःला थांबवाल लोक तुमच्यावर तितका बुक्क्यांचा मारा करतील. तुम्हाला पुढे कधी जाताच येणार नाही. पण तुम्ही जेव्हा स्वतः लढायला लागला ना, पुढचाही काय करू शकत नाही. त्याच्यामुळे स्वतः हक्कासाठी तुम्ही लढलं पाहिजे असं या मधून आम्ही सगळ्यांनीच सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. नक्कीच आम्ही ट्रेलर पाहिलाय आणि तुझी भूमिका खरंच खूप सक्षम आहे आणि ती खूप उत्तम पद्धतीने तू साकारली असशीलच. सार्थक सरांची तर सोबत होती, त्यांचं गायडन्स होतंच, पण त्याचसोबत अमोल सर आहेत, अमोल पालेकर सुद्धा आहे. म्हणजे आपल्या म्हणजे एक मोठं नाव इंडस्ट्री मधलं. त्यात पडद्यामागे मराठीत संवाद झाला का? कसं होतं तुझं रिलेशन त्यांच्यासोबत? कारण काय आपण जेव्हा दोन मराठी माणसं भेटतो तेव्हा आपण कायम खूप होमली फील करतो. म्हणजे अगदी. बाकीच्यांबद्दल मला काही म्हणायचं असं नाहीये, पण कायम एक वेगळं कनेक्शन असतं, काहीतरी वेगळ्या गोष्टी करतात. तर तसं काही झालं का अमोल सरांबरोबर? हो, खरं तर मला खूप जणांनी विचारलं त्यांच्या किती फिल्म पाहिल्यात. कदाचित मी त्यांची एकच फिल्म पाहिली, बातो बातो में. ऐसा है कुछ. हा, तर तेवढेच मला ते माहिती होते. मग जेव्हा मला कळालं की मी त्यांच्याबरोबर काम करणार आहे तेव्हा मी बघत गेले की त्यांनी किती फिल्म केल्यात, ते कसे आहेत, काय. आणि अगदीच की ते खूप मोठे आणि खूप सिनियर आहेत आम्हाला. त्यांनी इतकी फिल्म केलेत, इतके वर्ष ते काम करतात. त्यांच्याकडून खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला मिळतात. किंवा ते सेटवरती वेळ असेल तर थांबून छोटे छोटे त्यांचे किस्से सांगायचे आम्हा सगळ्यांना आणि खूप मजा यायची की त्या काळचं शूट किती वेगळं होतं आणि आता किती गोष्टी बदलल्यात, त्याचे फायदेही समजावून सांगायचे. त्याच्यामुळे खूप मजा आली आणि अगदीच मराठीतच बोलायचं दोघं असायचं तेव्हा आम्ही. अरे वा, पण आमच्यासोबत उपेंद्र लिमाय पण होतं ना. ही इज Yes, अनदर right. महाराष्ट्रीयन. Right. इतना Right, मजा आया. अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट देयर, बट यू नो फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक पर्सन एंड बहुत मजा किया हमने. यस यस, वो तो वही मैं पूछने वाली थी कि जब सर बिहाइंड द सीन्स ये सब जब घुल मिल जाते हैं और एक अलग टोन, एक अलग, जैसे साहिल जी बता रहे थे कि हमारा मराठी कळत नहीं, हमें सबटाइटल्स की जरूरत होगी. तो साहिल जी जब ये लोग एक साथ आते थे सेट पर तो, और ये जब मराठी कॉन्वर्सेशन होता होगा या इनका कुछ इंसाइट, तब आपका क्या रिएक्शन होता था? सो पहले तो रिंकू ने इतना बढ़िया बोला ना, मेरे को इसलिए समझ में आया क्योंकि मैं पहले ही आंसर सुन चुका हूँ. I could understand all of it. Now with that also, थोड़े बहुत साल हो गए हैं बॉम्बे में, so मराठी अगर पूरी समझ नहीं आती तो एक भाव समझ में आ जाता है या वो बात समझ में आ जाती है. Now when it comes to the set का माहौल, it was beautiful, but मेरे को इंटरेक्शन ही नहीं थी किसी से क्योंकि मेरा ट्रैक अलग दुनिया में चल रहा है. So मेरी जिन लोगों से इंटरेक्शन थी वो मेरे हान के लोग थे, मेरे गैंग मेंबर्स थे और उन्हीं से बातचीत होती थी, वार्तालाप होता था. और सबको पता था कि कहीं ना कहीं हिंदी में हम लोग वार्तालाप कर रहे थे तो मराठी का ज्यादा उपयोग नहीं होता था, पर जब होता था मैं समझ लेता था. और बल्कि व्हाट इज रियली फनी इज कि मैंने डिक्शन क्लासेस भी ली थी इस कैरेक्टर के लिए, बिकॉज नागपुर का दिखाना था. फिर उस हिसाब से ही एक ऐसे कोच को लिया जिसने थोड़ा साफ करवाने की कोशिश करी लहजा. नहीं तो लोगों को लगता है कि मराठी मतलब है बाबूराव का स्टाइल है, ऐसा नहीं है.
बिल्कुल नहीं है। राइट। एक एक्चुअल एक्सेंट पकड़ने में ना वो एक वो भी बम्बई का मराठी अलग है, नागपुर का अलग है, या, पुणे का अलग है, सब या, जगह का अलग है। there's a fine line there. या सर ने बहुत एवरी सही बात की। किलोमीटर, कुछ किलोमीटर के बाद हर भाषा बदलती है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी अगर आप हर जगह जाओगे, इवन आप एक गांव में जाओगे, उसके 5 किलोमीटर आगे जाओगे, तो आपको बोली भाषा जो हम लोग बोलते हैं या, उसमें भी आपको वर्ड्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा, या, मेरे भी मराठी अलग। कुछ कुछ चीजों का डिफरेंशिएटेड हो जाएगा। तो या, मराठी जो है वो बहुत वास्ट है, और जितना या, आप और ये सुनोगे तो आप और उसको पसंद करने लगोगे, क्योंकि इट इज वेरी ब्यूटीफुल। मेरा बहुत मन है कि मैं अच्छे से सीखूं, और आप मानेंगे नहीं, ये नागपुर की बात जो सर ने छेड़ी है बिल्कुल सही है, बिकॉज एक हल्का सा हैदराबादी टच है। लड़की इज नॉट मुलगी और मूली, इट्स पोटी। मैंने एक इंटरव्यू देखा रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट ओनली, जिसमें एक लड़के ने बोला पुलिस वाले आए, चलो बोले बैठो बोले करके। मैंने कहा ये हैदराबादी है, मराठी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उनको कुछ चाहिए हुए तो कहते हैं मेरे को होना, बट जब गाली देनी है तो मराठी में आनी है, नॉर्मल वार्तालाप मराठी है। सो वो जो एक बैलेंस है ना बल्ली चौधरी की टोन में, उसके एक्सेंट में, वो सार्थक सर के साथ, वो कोच के साथ, वो हम लेकर आए हैं। और मैं एक्चुअली चाहता था 2 जनों के साथ स्क्रीन शेयर करना, वन इज राम प्रसाद एंड द अदर इज लक्ष्मण प्रसाद, बोथ आर गोलमाल के अमोल पालेकर, बट हो नहीं पाया यार, हो ही नहीं पाया। ठीक है, स्क्रीन पे नहीं हो पाया पर फिल्म में हो रहा है। आप एक फिल्म शेयर कर रहे हो, वो भी जी, बड़ी जी, बात है। सार्थक सर, मैं वापस आपके पास आऊंगी। रिंकू को लेके एक सवाल है जो मुझे कुछ लोगों ने इंटरव्यू से पहले भी पूछा था, जब ये देखा था तभी, कि हर किसी को जब भी रिंकू का नाम याद आता है, या फिर महाराष्ट्र में स्पेशली, इट इज ऑलवेज फर्स्ट थिंग दिमाग में आता है सैराट। आपने देखी थी सैराट रिंकू से मिलने से देखा, पहले? मैं वही आज किसी को बोल रहा था इसके पहले कि सैराट जब देखा, मैं जब खत्म हुआ, मतलब आफ्टर दैट होल थिंग फिनिश्ड, मुझे यही लगा कि विल आई एवर गेट अ चांस टू डायरेक्ट दिस गर्ल, क्योंकि आई डिडंट नो दैट वो, ये मेरा स्टुपिडिटी था कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि मुझे लगा कि शी विल बी इन मराठी इंडस्ट्री। मैं कभी मराठी में, मेरा करियर शुरू हुआ था मराठी फिल्म से, मतलब टेलीविजन फिल्म में बहुत सारे फिल्म्स किए थे, लिखे भी थे और डायरेक्ट भी किए थे, लेकिन अभी चांसेस बहुत कम है कि मैं फिर से मराठी में जाऊं। सो आई फेल्ट दैट ये होगा, तो जब हुआ, दैट्स अ डिफरेंट excitement, I had thought and it is coming true. So that's one thing. And two is Rinku is a very natural actor. Even everyone is, Sahil has really worked hard and he became a natural actor. But Barun, for example, Saloni, I loved her work, and especially Rinku की बात हो रही है. Rinku comes to the set extremely, I don't know, prepare करके आती है कि वो natural है, कि वो उसका talent है, मुझे समझ में नहीं आता. The camera roll होता है, she transforms. Everything is in her eyes. You don't look at anything. आप सिर्फ as a director, when the scene is going on in front of me, she's moving from here, going there, talking to someone, then giving a reaction, whatever is happening, I just look at her eyes, and she's throwing so many things within microseconds of things that मुझे लगता है कि ये प्रिपरेशन से नहीं हो सकता. ये कोई आदमी प्रिपेयर करके यहाँ तक नहीं पहुंचेगा. ये गॉड्स गिफ्ट है, एंड शी शुड प्रिजर्व इट, वर्क हार्ड ऑन इट, एंड नॉट इवन वर्क हार्ड, शी हैज टू प्रिजर्व इट. ये जो उसका द एक्टिंग इज सो मच इन हर आईज, ये आई होप पीपल को दिखे, मतलब इस फिल्म में शी इज डन सो मच. एंड I do not know, we have not had too much of workshops ki I can't say कि I worked on her or she worked in front of me. अगर किया होगा तो उसने खुद घर पे किया होगा, लेकिन वो जब सर मैंने शूट से पहले हम एक ही दिन पहले मिले थे और उसी दिन बताया था, एक ही दिन में हुआ था. करेक्ट. तो वो, so that's her natural talent. She's a gift in this country, and people should give her very good roles and utilize her because she's so good. And she's so young. बापरे, लाइफ पड़ा है उसके सामने. एवढं कौतुक आणि एवढं काय काय ऐकायला मिळालंय. म्हणजे मी इतकी भारावली आहे, तर तू किती भारावली असेल मला कळता येते. रिंकू, काय कसं वाटतंय आणि काय बोलावं असं वाटतंय यात? अगदीच इतकं बोललंय, मला कसं रिॲक्ट करावं खरंच कळत नाही. रिॲक्ट करायची गरज नाही. इट्स अ फॅक्ट, अँड यू हॅव टू जस्ट बी हॅपी अबाउट इट अँड प्रे टू गॉड दॅट इट स्टेज विथ यू. यू डू नॉट गेट करप्टेड.
बिकॉज आएंगे, वो सब प्रेशर्स आएंगे टू टू कॉन्फॉर्म टू द टिपिकल Bollywood, whatever. So you must do all that also, but you just preserve your the qualities that make you Rinku. That's what I would say. You don't have to say anything. सर रिंकू, तर हा सिनेमा तर आहे, इथून तर आम्हाला तो भेटीला येणारच आहे. अजून पुढे काय भेटीला येणार, मराठीत आम्हाला परत कधी भेटीला येणार, आणि जाता जाता प्रेक्षकांना काय सांगावं वाटतं? जसे जसे पुढे सिनेमा आहेत मी तसं तसं तुमच्या भेटीला येईन आणि मी तेव्हा तेव्हा त्या गोष्टी सांगेन. आता 200 हल्ला हो याविषयीच बोलीन. मी एवढंच सांगेन की झी5 ला 15 ऑगस्टला ही फिल्म येतेय, 20 ऑगस्टला सॉरी. तर तुम्ही प्लीज बघा ही फिल्म. तुम्हाला मला वाटतं की खूप काही सांगून जाईल, खूप काही देऊन जाईल, आणि आय होप की लोकांमध्ये बदल होतील एवढी माझी आशा आहे, आणि लोकांना फिल्म आवडेल अशी आशा करते. नक्कीच. आणि त्याचसोबत साहिल जी, जाते जाते क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज हमारी फिल्म देखिए. इट्स गोइंग टू स्ट्रीम ऑन ZEE5. 20th August इज द रिलीज डेट. सबने बहुत मेहनत करी है, बहुत ध्यान से ये फिल्म बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है, और बहुत रेलेवेंट टॉपिक है. एंड स्टॉप डूइंग दीज अट्रोसिटीज टू वुमेन. आई होप दिस मैसेज गोज आउट टू एवरीबडी, एंड आई रियली होप ये फिल्म सिर्फ लोग देखें ही नहीं, सराहे ही नहीं, बल्कि समझे भी. सलोनी, हमें सपोर्ट कीजिए, हमने बहुत मेहनत करी है इस पे, और हम एक इंटेंट, बहुत ही क्लियर इंटेंशन से ये फिल्म बनाई है, लिखी गई है, और एक रेलेवेंट टॉपिक है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, हम चाहते हैं. और हल्ला होना चाहिए, क्योंकि I think I lost the sound. We can hear. We can hear you. The battery. वरुण, do you want to continue please? आवाज नहीं आ रही इसलिए. आ रही है. आ रही है. नहीं, अब बोल क्या? रहे थे। वरुण, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? 20th August is the day, guys. Allah ho. Make sure you be the first ones to watch it. Yes sir. सार्थक सर, जाते जाते final call from the captain of the ship. Please treat human beings as human beings, treat women as human beings, treat so-called lower caste, higher caste as human beings. Let's just be human beings, that's all. We are just in for a short while on this planet. Let's make best of it, spread love, that's it. Well said. Well said. Yes sir. Well Well said, said. And thank you so much for your time. 200 हल्ला हो रॉक करेगी, हल्ला होगा, I am sure. And all the best guys. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. लोकमत फिल्मीशी बोलल्याबद्दल खूप खूप आभार. काळजी घ्या, सेफ राहा, पुन्हा भेटू. तुम्ही पण थँक्यू. Thank you.